मैं अभी ऑफिस पहुंचा ही था कि स्कूल से फ़ोन आया। सुरीली आवाज़ में एक मैम बोली, सर आपकी बेटी जो 2nd क्लास में है, मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। आज पेरेंट्स मीटिंग है, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। आप अपनी बेटी के साथ टाइम से पहुँचें। बेचारा मैं क्या करता, तुरंत छुट्टी लेकर घर पहुंचा और बेटी को लेकर स्कूल पहुंच गया। सामने गुलाबी साड़ी पहने, छोटी सी बिंदी लगाई, नई उम्र की गोरी सी लेकिन बेहद तेज तर्रार मैम बैठी हुई थी। मैं कुछ बोल पाता कि इससे पहले लगभग डांटते हुए वो बोली, आप अभी रुकिए, मैं आपसे अलग बात करूंगी। मैंने बेटी की तरफ देखा और हम दोनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई। मैम बहुत गुस्से में लगती है, बेटी ने धीरे से कहा। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है? उसी तरह मैं भी धीरे से बोला। पता नहीं पापा, मैंने तो देखा नहीं। बेटी ने अपना बचाव किया। मुझे भी लगता है आज तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ मेरी भी क्लास लेंगी। मैं खुद को तैयार करते हुए बोला। हम दोनों आपस में फुसफुसाई रहे थे कि तभी मैम खाली होकर बोली, हाँ अब आप दोनों भी आ जाइए। हम बाप बेटी किसी तरह उस शहद भरी मिर्ची सी आवाज के पास पहुंचे। बेटी मेरे पीछे छुपकर खड़ी हो गई। मैम, देखिए आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है, लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कापियां और रिपोर्ट देखिए और बताइए इसको कैसे पढ़ा जाए। मैम ने सारांश में लगभग सारी बात कह दी। मैम, पहले इंग्लिश की कापी देखिए, फेल है आपकी बेटी। मैंने एक नज़र बेटी को देखा जो सहमी सी खड़ी थी। मैं मुस्कुराकर बोला, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इस उम्र में बच्चे अपनी ही भाषा नहीं समझ पाते। इतना मैम को चिढ़ाने के लिए काफ़ी था। मैम, अच्छा और ये देखिए, ये हिंदी में फेल है, क्यों? मैंने फिर बेटी की तरफ देखा, मानो उसकी नजरें सॉरी बोल रही हो। मैं बोला, हिंदी एक कठिन भाषा है, ध्वनि आधारित। इसको जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अब आपके इंग्लिश स्कूल में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला ही नहीं होगा। मेरी बात मैम बीच में काटते हुए बोली। अच्छा तो आप और बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो? इस बार मैंने मैम की बात काटते हुए बोला, और बच्चे क्यों फेल हुए ये मैं नहीं बता सकता। मैं तो मैम चिढ़ते हुए बोली, आप पूरी बात तो सुन लिया करो। मेरा मतलब था कि और बच्चे कैसे पास हो गए, फेल नहीं। अच्छा छोड़ो, ये दूसरी कॉपी देखो आप। आज के बच्चे जब मोबाइल और लैपटॉप की रग रग से वाफिक हैं तो आपके बच्चे कंप्यूटर में कैसे फेल हो गई? इस बार मैं कॉपी को गौर से देखते हुए गंभीरता से बोला, ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने और मोबाइल चलाने की? अभी तो बच्चों को फील्ड में खेलना चाहिए। मेरी बात सुनकर मैम का पारा अब 7वें आसमान पर था। वो कापियां समेटते हुए बोली, साइंस की कापी दिखाने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं भी जानती हूं कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी बचपन में फेल होते थे। मैं चुपचाप था। मैम ने फिर शिकायत आगे बढ़ाई, ये क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रहती, बात करती है, शोर करती है, इधर उधर घूमती है। मैंने मैम को बीच में रखकर खोजती हुई निगाह से बोला, वो सब छोड़िए, आप कुछ भूल रही हैं। इसमें गणित की कॉपियां कहाँ हैं, उसका रिजल्ट तो बताइए। मैम मुंह फेरते हुए, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, फिर भी जब सारी कॉपियां दिखा दी हैं तो वही क्यों बाकी रहे? मैम ने इस बार बेटी की तरफ देखा और अनमने मन से गणित की कॉपी निकाल कर दे दी। गणित का नंबर और विषयों से अलग था, 100%। मैम अब भी मुंह फेरे बैठी थी, लेकिन अब मैं पूरे जोश में था। मैंने कहा, हाँ तो मैम, मेरी बेटी को इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम धीरे से, मैंने फिर पूछा, और हिंदी कौन पढ़ाता है? मैम मैं फिर बोला, और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है? मैम बोली, वो भी मैं। अब मैं जोश के साथ और थोड़ा तेज आवाज में, अब ये भी बता दीजिए कि गणित कौन पढ़ाता है? मैम कुछ बोल पाती उससे पहले ही मैं खड़ा होकर बोला, मैं पढ़ाता हूं। मैम झपते हुए, हाँ पता है। अब मैंने मैम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो अच्छा टीचर कौन है? दोबारा मुझसे मेरी बेटी की शिकायत मत करना, बच्ची है, शरारत तो करेगी ही। मैम तिलमिलाकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, मिलना तुम दोनों आज घर पे, दोनों बाप बेटी की अच्छे से खबर लेती हूं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।